हर चीज को छूते ही बन जाती है बिरयानी सोना। एक गांव में एक निकम्मा रहता है, उसका नाम बिट्टू था। उसके पिताजी के पास बहुत ही पैसा था। वो कोई भी काम नहीं करते हुए खाली पुली घूमते रहता था। पर बिट्टू को भक्ति और अंधविश्वास बहुत ज्यादा था। बाबाओं को स्वामी जी का दर्शन करके कोई भी इच्छाएं मांगता था, जैसे अरे स्वामी जी, दुनिया में सबसे बड़ा मैं धनवान बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। और बाबा, मेरी मृत्यु ही नहीं होने को होना, ऐसा आशीर्वाद दीजिए बाबा, करके मांगते रहता था। पर वो लोग जो भी बताते थे उसके दिमाग में नहीं चढ़ता था। स्वामी जी, बेटा बगैर मेहनत किए इस दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। तेरी कोशिश तू किया तो वो ऊपर वाला मेहरबानी करेगा, पर तू बगैर कुछ भी काम किए दुनिया में बड़ा धनवान बनने का विचार आना यही गलत है, ऐसा कहता है। तो बाबा, बेटा पैदा हुआ तो मरना तो पड़ेगा ही ना, ये प्रकृति का धर्म और नियम है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है, कृपया करके ऐसी इच्छाएं मत मांगना, कहते थे। घर में पिताजी, अरे बेटा बिट्टू, तू और कब तक ऐसे निकम्मा बनकर घूमता रहेगा? तू आकर अपना व्यापार देख लिया तो मैं आराम कर लूंगा ना, ऐसे कहता है। तो बिट्टू, क्या पिताजी, तुम ऐसे कमाए सो दौलत भी कोई दौलत है क्या? बहुत बोले तो 50 करोड़ रहेंगे आपके पास। मैं किसी एक दिन दुनिया में सबसे बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा, तब पता चलेगा मेरी किस्मत क्या है करके, ऐसे कहता था। एक दिन बिट्टू एक फिल्म देखने जाता है। उस फिल्म में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। भगवान प्रत्यक्ष होकर उसको वरदान देते हैं। वो देखकर बिट्टू, इन स्वामी जी और बाबाओं का कोई फायदा नहीं, हमेशा बोलो से बात बोलते रहते हैं, एक वरदान भी नहीं देते, उनके पीछे घूमकर कोई फायदा नहीं। इस फिल्म में देखे वैसे जाकर तपस्या किए तो भगवान प्रत्यक्ष होंगे, अपने पुराणों में भी ऐसा हुआ है करके सबूत भी है, तो मैं कल ही जाकर तपस्या शुरू करता हूँ, करके सोचता है। और अगले दिन वो जंगल में जाता है। वहां देखे तो एक स्वामी जी वहां पर तपस्या करते हुए दिखते हैं। वो आंखें खोलकर, बेटा तुम कौन हो, ऐसे जंगल में क्यों आए हो, ऐसे कहता है। तब तक तो वो स्वामी जी ऊपर गुस्सा आकर था। तो वो उनसे, क्यों, तेरी परमिशन लेकर आना पड़ेगा क्या, ऐसे कहता है। तो स्वामी जी, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो बेटा, बस यूं ही पूछा करके पूछा, कुछ जरूरत है क्या करके पूछा। हाँ वैसे पूछना भी गलत है ना, ऐसे कहता है। बिट्टू, रहने दो स्वामी जी, तुम ज्यादा फील मत हो, इतना कि तुम तपस्या क्यों कर रहे हो, भगवान प्रत्यक्ष हो गए तो बड़ा वरदान मांगने के लिए क्या, ऐसे कहता है। तो स्वामी जी, हाँ बेटा उसलिए ही कर रहा हूँ। तो वो, क्या है वो वरदान? ज्यादा पैसा चाहिए, बीमार नहीं होना, यही है ना, ऐसा कहता है। तो स्वामी जी, वो सब नहीं बेटा, मुझे मोक्ष चाहिए करके, यानी दूसरा जन्म नहीं चाहिए करके मांग रहा हूँ, ऐसा कहता है। वो, वाह बढ़िया फेंक रहे हो यार, तेरे कंपटीशन में खड़ा होऊंगा सोचकर झूठ बोल रहे हो ना, तुम कितना भी बोले तो मैं तपस्या करके रहूंगा, जब भी पूछाने क्यों आया करके इसलिए यहाँ पर आया हूँ, ऐसा कहता है। तो स्वामी जी, असल में तुम क्या बात कर रहे हो बेटा, तपस्या करने आया ही क्या, वो इतना आसान नहीं है, इसके लिए तेरे पास सहन शक्ति चाहिए। ठीक है, किस लिए तपस्या करना चाहता है करके पूछता है। तो वो, मैं तपस्या करके भगवान प्रसन्न हुए तो मैं जिस चीज को भी हाथ लगाऊं पकड़ू तो सोना बन जाए करके इच्छा मांगूंगा, इस समय इस दुनिया में नंबर 1 करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा कहता है। तो स्वामी जी हंसकर, तपस्या करना इतना आसान नहीं है बेटा, ठीक है, अगर तू बोले जैसा ही भगवान प्रत्यक्ष हुए तो ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करते बेटा, ऐसे कहता है। तो वो, क्यों, ऐसे सभी स्वामी जी ऐसे बताकर हमारे जैसे को डिप्रेस करते रहते हैं, ये अन्याय है, हमारी इच्छा ऐसे ही है, इसमें गलत क्या है, ऐसे कहता है। स्वामी जी, ठीक है बेटा, उस इच्छा के लिए इतनी मेहनत करके तपस्या करेगा क्या, वो तेरी इच्छा है ना, मैं पूरी करूंगा, आज से तू जो भी चीज को छुएगा ना वो सोना बन जाएगा, ऐसे कहता है। तो वो, मैं नहीं मानता ये सच है या झूठ है, मैं चेक करूंगा, रुको, करके वहां के एक पत्थर को हाथ लगाता है, बस वो तुरंत सोने में बदल जाता है। वो देखकर चौंक जाता है और वो, वाह स्वामी जी आप कितने महान हो, मैं अनजाने में पता नहीं रहने से कुछ भी अनाप शराब बका, मुझे माफ कीजिए, कहकर उनको हाथ जोड़कर खुशी से घर का रास्ता पकड़ता है। रास्ते में उसको एक पेड़ दिखाई देता है, तो शांत रहने के बजाय उसको हाथ लगाता है, बस वो पेड़ सोने का पेड़ बन जाता है। अब उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो घर आकर जो हुआ पूरे पिताजी को बताता है। तो पिताजी, बेटा तेरा पागलपन बढ़ गया है लगता है, नहीं तो क्या, तू छुए तो सोना बनेगा क्या, ऐसे कहता है। तो तुम नहीं मानते ना, देखो, कहते हुए वहां पर टेबल को छूते ही वो सोने का टेबल बन गया। वो देखकर माँ बाप चौंक जाते हैं।
माँ, मेरा बच्चा जो चाहता है पाकर ही रहता है करके बोली थी ना आपको। देखो उसने सच करके दिखाया। आओ बेटा आओ, तेरे पसंद का चिकन बिरयानी बनाई हूँ, आओ खाओ। ऐसा कहती है। वो डाइनिंग टेबल के कुर्सी पर बैठते ही पूरे कुर्सी टेबल पूरे सोने के कलर में बदल जाते हैं। उसको एक थाली में चिकन बिरयानी देती है। वो बिरयानी को हाथ लगाते ही उस सोने की बिरयानी बन गया। वो, अरे ये क्या, सोने का बन गया? मुझे बहुत भूख लगी है माँ, ये खाने के काम नहीं आएगा, दूसरा कुछ तो भी दो माँ। ऐसा कहता है। तो माँ उसको जो भी दे रही थी उसको वो हाथ लगाते ही वो सोने का बन जाता था। अब उसकी भूख और बढ़ रही थी। वो, अरे बाप रे, अब कैसे? मेरी भूख मिटाने का कोई रास्ता नहीं है क्या? अरे वाह, मुझे एक आइडिया है माँ, तुम खिलाते जाओ तो मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहता है बुद्धिमान जैसे। माँ ठीक है कहकर उसको खिलाकर उसके हाथ बिट्टू के मुंह को लगाते ही सोने की मूर्ति बन जाती है। बस वो डर कर, पिताजी ये क्या, माँ ऐसी बन गई करके पिताजी को कसकर पकड़ता है। बस वो भी सोने की मूर्ति बन जाते हैं। वो, अरे यानी मैं जो भी पकड़ूंगा वो सोने का बन जाता क्या? ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, मुझे वरदान नहीं चाहिए करके भागते हुए जाकर स्वामी जी के पैर पे गिरता है। तो वो, बेटा अब तो भी समझ में आया क्या, ज्यादा लालच अच्छा नहीं है करके तू जाकर उस नदी में नहा ले, तेरा ये वरदान चला जाएगा। ऐसे वो नदी में नहाने के बाद घर आकर देखता है तो माँ बाप इंसान में बदले हुए दिखते हैं। उस दिन से उसमें बदलाव आकर पिताजी की मदद करने लगता है।